नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतं कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक के ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत हमने 3 अधिकारों की चर्चा कर ली थी। पहला सम्यक दर्शन अधिकार, दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार और तीसरा अणुव्रत अधिकार। शावकाचार ग्रंथ है, शावकों के आचरण का वर्णन यहाँ से तीसरे अधिकार से प्रारंभ हुआ था और उसके बारे में बताया था कि चारित्र है वो 2 प्रकार का है, एक गृहस्थों का और एक मुनिराजों का। तो गृहस्थों का चारित्र है वो भी 3 प्रकार का है, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप से। तो अणुव्रतों की चर्चा, सामान्य स्वरूप और उनके अतिचार, फिर उनमें कौन प्रसिद्ध हुए, उसका क्या फल है, पापों में लीन रहने का क्या फल है, अणुव्रतों के पालन करने का क्या फल है। बहुत सामान्य चर्चा मूल श्लोकों में एकदम सरलता से की गई है और उसी का थोड़ा विस्तार करके यहाँ वचनिका में पंडित सदाशिवदास जी ने बताया। ये पूरा होने के बाद में परिशिष्ट की चर्चा अपनी चल रही थी और परिशिष्ट में कुछ यहाँ छंद ये दिए थे। इसके बाद में नए ज्ञान ये एक टॉपिक था और अपन नयों की चर्चा हमने प्रारंभ की ही थी। प्रवचन सार ग्रंथ कुंकुंदाचार्य देव का है, उसमें अमृतचंद्राचार्य की जो टीका है, उस टीका में, टीका मतलब उसकी व्याख्या, तो उसमें पूरे ग्रंथ पूरा होने के बाद में लास्ट में परिशिष्ट के रूप में, यानी एक्स्ट्रा कुछ जो उनको बताना है उस रूप में उन्होंने ये 47 नयों की चर्चा की है। तो 47 नयों के यहाँ तो नाम नाम दिए हैं, हम सामान्य स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे थे। वहाँ प्रवचन सार ग्रंथ और एक डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल का परम भाव प्रकाशक नय चक्र है, उसमें भी ये विस्तार से नयों की चर्चा की गई है। तो सबसे पहला था, याद आ गया होगा आप लोगों का अपन कहाँ रुके हुए थे। तो 47 नयों में सबसे पहला द्रव्य नय था और पर्याय नय। तो द्रव्य नय से क्या कहा था कि आत्मा पट मात्र की भांति, जैसे एक तो कपड़ा होता है और एक तंतु होता है, 2 उदाहरणों से ही बात की है। और इन नयों का जो स्वरूप, जो उदाहरण दिए गए हैं, बस बहुत ज्यादा उसकी डिटेल में जाएंगे तो वो एक दूसरे में मिक्स होते हुए हमको दिखेंगे। तो यहाँ जिस अपेक्षा से ये बात कही गई है, बस उतना ही उसको समझना है। यानी नय क्या है, ये नय है आत्मा में जो धर्म है। धर्म का मतलब है कोई क्वालिटी, जैसे जिसे हम सामान्य शब्दों में गुण कह देते हैं। तो वो गुण या शक्ति जो भी कहें, वो 2-3 टाइप की होती है। एक तो होता है गुण, गुणों की पर्याय होती है। एक होती है शक्ति और एक होता है धर्म। तो धर्म की पर्याय नहीं होती है, धर्म होते हैं जोड़े से। जोड़े से मतलब परस्पर विरोधी दिखते हैं। गुण अकेला अकेला है, जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान के साथ कोई जोड़ा है कि नहीं, दर्शन का जोड़ा है या श्रद्धा का जोड़ा है, कि वो ऐसे जोड़ा नहीं है। यहाँ जोड़े का मतलब है एक नित्य धर्म होगा तो एक अनित्य धर्म होगा, उसका अपोजिट जैसा दिखेगा, उनका स्वरूप है वो परस्पर विरोधी दिखेगा, उनको कहते हैं धर्म। और इन धर्मों की पर्याय नहीं होती, बस ये इसी रूप में होते हैं द्रव्य में। सभी द्रव्यों में धर्म भी होते हैं, गुण भी होते हैं, शक्तियां भी होती है। सामान्य रूप से हम उनको शक्ति भी कह देते हैं या गुण भी कह देते हैं। गुण शब्द से भी सामान्य रूप से कह देते हैं।
लेकिन माइनर डिफरेंस उसमें करें तो जो गुण है, जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण की पर्याय होती है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, इस रूप में पर्याय होती है। तो वो गुण है, उनकी पर्याय होती है, और धर्म है वो युगल रूप से होते हैं मुख्य रूप से, उनकी पर्याय नहीं होती। तो यहाँ पर ये 47 धर्मों को विषय की करने वाले 47 नए बताए गए हैं। आत्मा में इस तरह के धर्म है। अब ये हमने अंतर तो किया है, लेकिन जो ये शब्द है एक दूसरे के लिए यूज भी आते हैं। कभी गुण को धर्म कह देंगे, कभी धर्म को गुण भी कह देंगे, इसलिए इतना हार्ड एंड फास्ट भी नहीं लगाना। लेकिन मुख्य रूप से नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, ये जो परस्पर विरोधी जैसे दिखते हैं, तत् अतत्, सत असत, ये धर्म कहलाते हैं। तो कुछ धर्मों की चर्चा यहाँ पर अमृतचंद्राचार्य ने की है। तो उसमें द्रव्य और पर्याय, ये दोनों परस्पर अपोजिट जैसे दिखते हैं, क्योंकि द्रव्य है वो त्रिकाल स्थिर रहने वाली वस्तु को विषय करता है, और पर्याय है वो अनित्य है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है। द्रव्य त्रिकाली होता है, हमेशा रहने वाला होता है, पर्याय क्षण भंगुर होती है। तो उसको विषय करने वाले नयों को यहाँ पर द्रव्य नय और पर्याय नय कहा है। तो द्रव्य नय के लिए उदाहरण दिया कि आत्मा पट्ट मात्र की भांति, आत्म द्रव्य यहाँ दिया है कि आत्म द्रव्य द्रव्य नय से पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है, और पर्याय नय से तंतु मात्र की भांति ज्ञान दर्शन आदि मात्र है। जैसे कोई कपड़ा है, मैंने आपको उस दिन ध्यान दिया, आपको याद आ रहा होगा, रुमाल का दिखा के बताया था कि ये एक रुमाल है, उसको एक द्रव्य है कपड़ा। अब उसमें हम ये नहीं देख रहे कितने कितने धागे हैं, कौन सा रंग है, ये सीधा धागा है कि ये तिरछा धागा है कि लाल है कि पीला है, बस कपड़ा है, रुमाल है, ऐसा हम देखते हैं। तो पट मात्र, ऐसे ही चैतन्य चिन्ह मात्र, बस जीव है। तो द्रव्य ने से वो केवल चिन्ह मात्र, मतलब चैतन्य स्वरूप आत्मा वो दिखाई देता है। और पर्यायन ऐसे देखेंगे तो उसमें भेद दिखाई देंगे। पर्यायन ऐसे देखेंगे तो इसमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, श्रद्धा है, चारित्र है, ऐसे भेद दिखाई देंगे। तो ये द्रव्य नय है, वो अभेद अखंड द्रव्य को विषय करने वाला, जैसे पूरे एक रुमाल को देखने वाला, उसमें कोई धागा वागा रंग अलग अलग नहीं दिख रहा है, बस कपड़ा, वो द्रव्य नय का विषय है। और जो उसका रंग देख रहा है कि ये धागा देख रहा है कि ये तंतु देख रहा है, जो उसको देख रहा है वो कहलाता है पर्याय नय। नय का मतलब है जानने की पर्याय, ज्ञान की अवस्था, या उसको कहने वाली वाणी, दृष्टिकोण जिसे हम कह सकते हैं, किस व्यू, व्यू जिसे हम कहते हैं, किस व्यू से उसको देखा जा रहा है, ये यहाँ पर बताया है। फिर है आगे जो 7 नए थे, पेज नंबर अपना चल रहा है 119, 119 नंबर पेज है रत्नगण शावकाचार में। यहाँ पर नाम दिए हैं नए ज्ञान नाम से। फिर 3 से लेके और 9 तक ये 7 नए हैं, सप्तभंग के नए हैं। ये नए अपने चल रहे थे। सप्तभंग क्या है कि ये अनेकांत को बताने वाले कि व्यक्ति की, जीव की जिज्ञासाएं होती हैं 7 प्रकार की, और 7 प्रकार से उनके जवाब दिए जाते हैं। तो उनको सप्तभंग, भंग का मतलब कि 7 तरह से उनको कहा गया है। 7 उनके भंग बोलते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन, अपने शब्दों में हम कहें कॉम्बिनेशन, जैसे कि आयुर्वेद में, या समझ लो आयुर्वेद में ही समझ लीजिए, जैसे कोई चूर्ण बनाते हैं तो 3 चीजें हैं अपने पास में, समझ लीजिए वो 3 होती थी, सौंफ, सनाए, और एक और 3 शाकाहार। सर मान लो अपने पास सौंफ, हल्दी और धनिया है, अपन तो ये समझ लो अपने मसाले की जो चीजें हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची है। तो अपन इन 3 चीजों को मिला के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 3 तो अलग अलग बन सकते हैं, सिंगल सिंगल, हल्दी अलग, धनिया अलग, मिर्ची अलग, 3 तो ये हो गए। फिर क्या करेंगे कि एक में हल्दी और धनिया को मिलाएंगे, एक में हल्दी और मिर्च को मिलाएंगे, और एक में मिर्च और धनिया को मिलाएंगे, 6 हो गए। और एक में तीनों को एक साथ मिला देंगे। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 3 अगर चीजें हैं तो यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर 3 धर्म, यद्यपि ये उदाहरण है,
उदाहरण एक देशी लागू पड़ता है, ये खाली मिलाने के लिए आपको बताया कि 3 चीजों को देख के हम 7 बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे धर्म ही आत्मा में है, कोई मिला मिला के कुछ ऐसे मसाला नहीं बनाया है उसमें। आत्मा में ऐसे धर्म ही है। क्या क्या है? एक तो है नित्य धर्म, अस्थि धर्म, एक है नास्ति धर्म, और एक है अवक्तव्य धर्म। ये 3 धर्म है, अस्थि धर्म, नास्ति धर्म और अवक्तव्य धर्म। ये 3 धर्म हैं। तो इन 3 धर्मों को हम अपनी समझने के लिए वो मिलाने वाली बात कर रहे हैं। वास्तव में तो 7 धर्म अलग अलग ही हैं। लेकिन अब इन 3 धर्मों में से एक तो सिंगल अस्थि, स्याद अस्थि, फिर स्याद नास्ति, फिर अस्थि नास्ति को मिला दिया, स्याद अस्थि नास्ति, फिर स्याद अवक्तव्य। सिंगल सिंगल के 3 हो गए, स्याद अस्थि, स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य। और फिर 2-2 वाले कॉम्बिनेशन के मिलाए तो स्याद अस्थि नास्ति, फिर स्याद अस्थि अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, और फिर लास्ट में तीनों को मिलाया तो स्याद अस्थि नास्ति अवक्तव्य। ये याद रखने के लिए केवल ये उदाहरण दिया है कि जिनको नाम याद नहीं हो तो इस तरह से याद कर लें। स्वरूप क्या है? देखिए, आत्म द्रव्य या कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु वो वक्तव्य, यानी उसको कहा जा सकता है, बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता। किसी भी वस्तु को बोला जा सकता है, उसको कहा जा सकता है या नहीं। तो इस संबंध में हम क्या कह सकते हैं? समझ लीजिए कि कोई ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई कॉलेज का प्रोफेसर है मान लीजिए कोई, और ऐसे होता है, आप लोग मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज होगी आप लोगों को, या कहीं भी किसी भी ऑफिस में, समझ लो गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, तो वहां पे मतलब कोई व्यक्ति वहां आज लीव पर है, आज उसने छुट्टी ले रखी है, तो वो वहां उसके जो भी उनका रजिस्टर है उसमें उसकी लीव लगी हुई है, छुट्टी, लेकिन कोई काम था तो वो वहां चला गया। कोई काम होते हैं जरूरी, कभी कोई काम करना है, तो छुट्टी लेने के बावजूद भी वो व्यक्ति वहां पहुंच गया। अब किसी ने पूछा उससे कि आप ऑफिस में हो, या अपन देखें वो ऑफिस में है या नहीं है, बताओ। जिस व्यक्ति ने आज छुट्टी ले रखी है, रजिस्टर में उसकी लीव लगी हुई है, लेकिन वो कोई काम से अपने ऑफिस में गया है, तो वो ऑफिस में है या नहीं है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? है कि नहीं है? कुछ 2 दिखा रहे हैं, कुछ 1 दिखा रहे हैं, कुछ दोनों दिखा रहे हैं, कभी 2 कभी 1। अब इसमें इसमें अलग अलग है, मतलब अलग अलग हम कह नहीं सकते ना। किसी अपेक्षा से वो है, फिजिकली देखा जाएगा तो है, लेकिन रजिस्टर के हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाएगा तो वो नहीं है। अब उससे पूछो कि आप हो कि नहीं हो, तो क्या कहेंगे? क्या कहूँ, हूँ कि क्या कहूँ कि नहीं हूँ? ऐसे होता है ना कभी कभी। अभी मेरी तबीयत समझ लो ऐसे चल रही थी, तो कोई पूछता था तबीयत कैसी है, तब मैं क्या जवाब दूँ? क्या कहूँ, सही है कि नहीं है? कभी सही है कि कभी सही नहीं है। ऐसा होता है ना अपने साथ में, कि हम कुछ कह भी रहे हैं, कुछ नहीं भी कह पा रहे हैं। मेरे मेरे बहुत जोर से सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा किसी ने कहा, मेरे नहीं हो रहा, पर अपन ऐसे बोलते हैं बहुत जोर से सिर में दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं सकती कितना हो रहा है। अब ये भी कह दिया बहुत जोर से हो रहा है, बता भी दिया, और फिर भी कह रहे हैं मैं बता नहीं सकती। ऐसी स्थिति होती सारी ही वस्तुओं के संबंध में, यही पोजीशन है कि उसको नहीं बोला जा सकता है, ये कह के भी कुछ तो बोल ही देते हैं। तो वो किसी अपेक्षा से उसका कथन किया जा सकता है, किसी अपेक्षा से उसका कथन नहीं किया जा सकता। ये धर्म हर वस्तु में, इसको बोलते हैं धर्म। अपने शब्दों में कहें तो इक्वालिटी, हर वस्तु में इक्वालिटी है। आम आ रहे हैं आजकल, अब बताओ आम कैसा होता है? अच्छा, आम कैसा होता है नहीं, पर्टिकुलर ये आम आपको खिलाया, अब ये आम बताओ कैसा है, तो क्या कहेंगे? मीठा है।
कि नहीं खट्टा है, अब कह नहीं सकते कैसा लग रहा है। ऐसा ही होता है ना, मीठा है कह के भी आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कैसा मीठा है। वही चीज किसी को मीठी लगती है, करेला खाते हैं लोग और फिर बोलते हैं बहुत बढ़िया मीठा बना है। तो वो मीठा है कि नहीं है, उसको क्या कह रहे हैं, ये सब अपने अपनी अपेक्षा से कुछ कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आत्म द्रव्य उसका अस्तित्व है, उसके अस्तित्व को बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है। तो अस्तित्व का मतलब क्या है, अस्तित्व का मतलब है वो अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, ये है अस्तित्व। स्वयं से, अपने द्रव्य से, यानी आत्म द्रव्य, अपना क्षेत्र जो उसके संख्यात प्रदेश है, अपना काल जो उसका अनादि अनंत काल है, और अपने भाव ज्ञान दर्शन आदि जो गुण है वो उसके भाव। तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, ये कहलाता है स्याद अस्ति। तो उसके अस्तित्व को कहा जा सकता है, स्यात का मतलब है किसी अपेक्षा। स्यात मतलब यहाँ स्यात शब्द लगा है, स्यात नहीं लगाया यहाँ पे, स्यात भी लगाते हैं वहां न्याय के शब्दों में। अस्तित्व ने, अस्तित्व ने से आत्मा के अस्तित्व को कहा जा सकता है। यहाँ अस्तित्व अकेला लिखा है, इसमें वक्तव्य वो इंक्लूड है, वक्तव्य का मतलब है उसको कहा जा सकता है। अस्तित्व न से आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है वो। और दूसरा है नास्तित्व, नास्तित्व न से आत्मा नहीं है। कैसे नहीं है, कि पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नहीं है। आपको एक दिन पहले भी उदाहरण दिया था, जैसे कि मैं यहाँ घर में हूँ, तो घर में अस्तित्व है। तो कहीं और पूछा, मान लो इस कमरे में है, अब दूसरे कमरे की अपेक्षा से पूछा जाए कि वहां है क्या, तो क्या बोलेंगे कि नहीं है, ये जवाब आएगा ना। जो भी आप कभी कभी शहर बदलते रहते हैं, पूर्णिमा आंटी कभी जयपुर आती है, कभी पुणे जाती हैं, तो आप पूछेंगे यहाँ जयपुर में पूर्णिमा आंटी है क्या। कल हम बात कर रहे थे कि शाम को क्लास में कौन कौन आएगा, लाइव रखे वहां पे रखेंगे, तो मैंने कहा पूर्णिमा आंटी तो है नहीं। तो पूर्णिमा आंटी है या नहीं है, पूर्णिमा आंटी है कि नहीं है, कि पूना में है और जयपुर में नहीं है। पता नहीं पूना में ही होंगी कि भोपाल भोपाल कहीं और पहुंच गई, मुझे नहीं मालूम। तो जहां भी है वहां है, पर जयपुर में नहीं है। ठीक है, तो किस पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्ती है। या फिर हम ऐसा करें, ये तो अपनी क्षेत्र की अपेक्षा बात हुई, अब ये पूर्णिमा आंटी है, तो ये मीना चाची नहीं है, ये दीपिका जी नहीं है, ये तो द्रव्य की अपेक्षा ना, पर द्रव्य की अपेक्षा से नहीं है, क्षेत्र की अपेक्षा से हुआ। ऐसे काल की अपेक्षा से अभी है, अभी है, और मान लो आगे पीछे की बात करो तो तब नहीं है, तो काल की अपेक्षा से, पर काल की अपेक्षा से। ऐसे ही भाव की अपेक्षा से, कि अपने ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से है, स्पर्श रस गंध वर्ण की अपेक्षा से देखेंगे पौद्गलिक तो नहीं है। तो आत्म द्रव्य है उस सद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से है, ये कहता है अस्तित्व ने। ठीक है, अस्तित्व ने से आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है। और नास्तित्व ने से क्या है, कि पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा नहीं है। अब कभी किसी को ये कहें कि आत्मा नहीं है, एकदम से ऐसा हमने सुन लिया, कोई ये कहे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कि नहीं है ना, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा है अस्तित्व नास्तित्व नहीं। अस्तित्व नास्तित्व नहीं क्या है, कि आत्मा का अस्तित्व भी है स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से, वो अस्तित्व है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व है। लेकिन ये दोनों क्रमशः कहे जा सकते हैं, मतलब एक साथ नहीं बोला जा सकता है। आत्मा है भी, आत्मा नहीं भी है, इस बात को कहा जा सकता है, लेकिन वन बाय वन, लेकिन कहा जा सकता है। तो ये जो तीन या तीन बातें अभी हमने देखी, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने और अस्तित्व नास्तित्व ने, ये वक्तव्य की अपेक्षा से, कि आत्मा के अस्तित्व को कहा जा सकता है स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, आत्मा के नास्तित्व को कहा जा सकता है परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, और आत्मा के अस्तित्व नास्तित्व को स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, लेकिन क्रमशः एक के बाद एक कहा जा सकता है।
ठीक है ना। हम मना नहीं कर रहे, हम कह सकते हैं, लेकिन वन बाय वन, एक के बाद एक कह सकते हैं। अब इसके बाद में है चौथा, अवक्तव्य न्याय। अवक्तव्य न्याय क्या कह रहा है कि ये जो अस्तित्व और नास्तित्व है, आप एक साथ कहो तो हम कहेंगे हम बोल नहीं सकते। एक साथ कहो, जैसे उदाहरण में, वो जैसे जो व्यक्ति वो ऑफिस में बैठा है, तो उससे पूछा आप हो क्या, तो कहेगा हाँ हूँ, किसी अपेक्षा से। तो फिर वो मान लो कोई डॉक्यूमेंट लाए कोई व्यक्ति कि आप इस पे साइन कर दो, आज की डेट डाल दो, या आज हमारी मीटिंग हुई थी और आप यहाँ प्रेजेंट हो, तो आप इस पे साइन कर दो भी, आप भी थे यहाँ पे। तो बोलेगा नहीं, आज तो मैं नहीं हूँ, मैं ऐसे साइन नहीं कर सकता लीगल चीजों पे, क्योंकि मेरी तो एब्सेंट लगी हुई है। तो वो क्या कहेगा, मैं नहीं हूँ। तो फिर वो पूछेगा कि आप हो कि नहीं हो, कि मैं इस अपेक्षा से तो हूं और इस अपेक्षा से नहीं हूं। तो फिर हम कहेंगे हमारे समझ नहीं आता, ये आपकी अपेक्षा अपेक्षा, आप तो एक बात बता दो, आप हो कि नहीं हो। तो क्या कहेगा, मैं कह नहीं सकता हूँ, अवक्तव्य। मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैं हूं कि नहीं हूँ, मैं ऐसा निर्णय नहीं दे सकता। तो ये चौथा जो बोल है, अवक्तव्य ने, कि जो अस्तित्व है और नास्तित्व है उसको एक साथ नहीं कहा जा सकता, एक निर्णय देके नहीं कहा जा सकता। मैम वो थर्ड नंबर था ना, अस्तित्व नास्तित्व, एक बार वापस समझाइए ना, अस्तित्व थोड़ा नास्तित्व हार्ड में लग रहा है मैम। थोड़ा हार्ड है, बस इसीलिए थोड़ा बस उदाहरण से ज्यादा अपने को समझ आ जाएगा, थोड़ी न्याय की वो चीज। स्वद्रव्य पट क्षेत्र के भाव से है, नहीं हमें समझ में आ मतलब रहा है। स्वद्रव्य परद्रव्य तो इतना, अस्तित्व तो समझ में आ रहा है ना। देखो, अस्तित्व है वो किस अपेक्षा से है, किसी भी वस्तु का अस्तित्व है वो अपनी अपेक्षा से है ना, उसकी सत्ता, जिसकी भी सत्ता है वो अपने से है, दूसरे से अपनी सत्ता, किसी भी वस्तु की सत्ता दूसरे से होती है क्या? कोई भी वस्तु है तो वो खुद है, तब तो हम बोल रहे हैं ना कि ये है। किसी और से किसी और की सत्ता तो हो ही नहीं सकती। तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये वस्तु के को बनाने वाले, जैसे हम चौका बोलते हैं, जैसे एक चौकी बनती है तो चार कोने उसमें होते हैं ना, चार समझ लो लेग्स लगेंगे तो वो चौकी बनेगी। ऐसे ही इन चार चीजों के बिना कोई वस्तु नहीं हो सकती, उसमें द्रव्य होगा, उसमें क्षेत्र होगा, उसका काल होगा, उसका भाव होगा, तब तो वस्तु होगी। एक वस्तु ऐसी बताओ जो जिसका क्षेत्र नहीं हो, कोई वस्तु ऐसी बताओ जो जगह नहीं लेती। जगह नहीं लेती हो मतलब उसमें कोई आकाश के प्रदेश को ना रोकती, कोई वस्तु ऐसी बताइए। क्या आत्मा है ना, अमूर्तिक, या फिर सूक्ष्म जीव होते हैं वो जगह की, ऐसा नहीं है। भले ही हमको जगह, कोई पतला दुबला आदमी हो, गाड़ी में अपने को घुसाना हो, चार जने हो गए हैं, अरे ये तो कुछ जगह नहीं लेते, इनको ही बिठा लो। तो ऐसा नहीं है। जगह, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं हो सकती जो आकाश के प्रदेश ऑक्युपाई नहीं करती, तो उसका क्षेत्र है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होगी जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, जिसका कोई काल नहीं होगा। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई भाव नहीं होंगे, गुण धर्म शक्तियां, भाव मतलब उसके गुण धर्म शक्तियां नहीं होंगी। धूल में, राख में क्या गुण होते होंगे? धूल, राख, एक कण, एक इतना सा पुद्गल का परमाणु। धूल तो अनंत परगणाओं का समझ लो स्कंद है वो तो, धूल का एक कण भी। परमाणु तो कितना छोटा है, उसमें क्या गुण होते होंगे? कि एक एक परमाणु में अनंत गुण है, वो उसके भाव है स्वयं, और वो द्रव्य है अपना। तो वो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है ये 80, और दूसरे से उसका कोई मतलब नहीं है, उससे उसकी अपेक्षा से कहेंगे तो नहीं है, तब यही बोलेंगे नहीं है, तो नास्ति। जैसे ऐसा होता है कभी कभी, अपने को घर के मेन गेट की आवाज आई, बंद होने की खुलने की, तो हम पूछते हैं कौन है, ऐसा होता है। तो कोई घर का ही व्यक्ति आया था, तो क्या बोलते, कोई नहीं। जवाब क्या आता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? गेट की आवाज आई, हमने पूछा कौन है, तो जो घर का ही व्यक्ति आया है कोई, और उसी ने गेट खोला बंद किया, मान लो निकल भी गया, जो भी हुआ, वो क्या बोल के जाता है अपने को, कोई नहीं। तो कोई नहीं है कि बाहर वाला कोई नहीं है, अपेक्षा है। तो वो है कि नहीं है, वो व्यक्ति है कि नहीं है, किसी अरे अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं। क्योंकि जिसने पूछा था उसकी अपेक्षा यही थी, कौन है का मतलब कोई बाहर वाला है क्या?
अपेक्षा यही थी, तो उस अपेक्षा से जवाब दिया। ऐसे ही हर वस्तु अपने से है, पर से नहीं, तो ये नास्तिक। तो अस्तित्व अस्तित्व नास्तित्व जो तीसरा वाला है, तो वस्तु के अस्तित्व को और नास्तित्व को ये एक साथ, मतलब एक के बाद एक कहा जा सकता है। ये वस्तु में खुद में एक क्वालिटी है। वस्तु में ये क्वालिटी नहीं हो कि उसके अस्तित्व को बोला जा सके, उसके नास्तित्व को बोला जा सके, तो कैसे कहें? कुछ भी हम कह रहे हैं तो ये वस्तु में वो धर्म है, तो उसको कहा जा सकता है। घी के स्वाद को ऐसे वो चलती है मुक्तक टाइप की, घी के स्वाद को बोला नहीं जा सकता और किसी उसको तोला नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे करके वो मुक्तक नहीं होते। तो घी के स्वाद को बोला नहीं जा सकता, ये तो बोल रहे हो ना आप कि नहीं बोला जा सकता, ये भी तो बोल रहे हो, इतना तो बोल दिया। तो कुछ ना कुछ तो उसके इस बारे में कहा जा सकता है। तो ये वस्तु जो द्रव्य है, आत्म द्रव्य है, अस्तित्व न से है, नास्तित्व न से नहीं है, और अस्तित्व नास्तित्व न से क्रमशः है भी और नहीं। क्रमशः का मतलब एक के बाद एक ही बोल पाएंगे ना। पहले अस्तित्व बोला है, फिर ही नास्तित्व बोल पाएंगे, या पहले नास्तित्व बोल के फिर अस्तित्व बोल पाएंगे। एक साथ दोनों को कैसे बोलेंगे? आप समझो, हमने अस्तित्व शब्द बोला, उसमें भी अ पहले, फिर से बाद में, फिर तय उसके बाद में, फिर त्व उसके बाद में, ये भी तो क्रम से ही बोला गया ना। बोल रहे हैं हम अस्तित्व एक शब्द पूरा, और वो क्रम से बोला जा सकता है। तो ये अस्तित्व नास्तित्व है। चौथा नय है अवक्तव्य नय। अवक्तव्य नय क्या है कि जो वस्तु का अस्तित्व नास्तित्व है, वो एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए वस्तु अवक्तव्य है। जिसके लिए अभी उदाहरण दिया था कि आप तो बता दो आप हो कि नहीं हो, कि हम नहीं कह सकते एक साथ, या एक जवाब आप पूछोगे कि हो कि नहीं हो, तो हम नहीं कह सकते। तो वो है अवक्तव्य नहीं, कि वस्तु को के अस्तित्व को और नास्तित्व को एक साथ नहीं बोला जा सकता है, ये कह रहा है अवक्तव्य नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद में है अस्तित्व अवक्तव्य नहीं। 5वें नंबर पे क्या है? अस्तित्व अवक्तव्य नहीं, ये ना 5वें नंबर। अस्तित्व अवक्तव्य नहीं क्या कहता है कि आत्मा के अस्तित्व को बोला नहीं जा सकता है। अस्तित्व वक्तव्य करने का क्या मतलब है? जैसे अभी हमने कहा ना कि मेरे इतना जोर का दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती, उस दर्द को कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे ही आत्मा के अस्तित्व को कहा नहीं जा सकता। ये कह के, मतलब कह भी रहे हैं, लेकिन उसको कैसा है अस्तित्व, वो कहा नहीं जा सकता। तो ये है अस्तित्व अवक्तव्य ने, कि आत्मा के अस्तित्व को किसी आत्मा की, बार बार मैं आत्मा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नए जो लगाए हैं वो आत्मा की मुख्यता से, आगे कुछ आएंगे वो केवल जीव पे ही लगेंगे। कुछ नए ऐसे हैं जो छह द्रव्यों पे लग जाएंगे, जैसे ये वाले नए, पर आगे भी ज्ञान संबंधी कुछ नए आएंगे तो वो जीव पे ही लगेंगे, इसलिए वो आत्मा की मुख्यता से ही बात की है। बाकी ये तो नए छह द्रव्यों पे लग जाएंगे। फिर है नास्तित्व वक्तव्य ने, कि वस्तु के नास्तित्व को, कि वो नहीं है, इसको कहा नहीं जा सकता। पहले कहा था अस्तित्व को कहा नहीं जा सकता, और अब कह रहे हैं कि नास्तित्व को कहा नहीं जा सकता। और फिर है कि अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ने, कि जो अस्तित्व नास्तित्व है, ये दोनों भी एक के बाद एक क्रमशः भी कहे नहीं जा सकते। पहले तो कह रहे थे कि एक के बाद एक कह सकते हैं तीसरे नंबर में, अब यहाँ कह रहे हैं कि अस्तित्व नास्तित्व को भी एक के बाद एक भी क्या कहें, हम कह नहीं पा रहे हैं। जैसे वो जो उदाहरण लिया था ना, कि आप भाई कहो कि आप हो कि नहीं हो, कि क्या है ऑफिस में, तो वो कि जैसे ही मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, तो मुझे अपनी अटेंडेंस याद आ जाती है, एब्सेंट लगाई है। और जैसे ही मैं कहता हूँ कि मैं नहीं हूँ, तो मैं यहाँ दिख ही रहा हूँ, फोटो खिंच रही है मेरी, यहाँ मैं हूँ। तो अब मैं मतलब हाँ कहना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, ना कहना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है,
तो ना मेरे अस्तित्व को मैं कह पा रहा हूँ, ना मैं मेरे नास्तित्व को कह पा रहा हूँ। इसलिए इनका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि अस्तित्व है या नास्तित्व है। ये ऐसा कहा नहीं जा सकता है। जो देखो चौथा था ना, चौथा क्या था? अवक्तव्य नहीं। चौथा मतलब इन 7 में से चौथा बोल रही हूँ, वहां वाले नंबर चौथा नहीं है। 47 में चौथा नंबर नहीं है। 7 जो ये नए चल रहे हैं ना अपने, इन 7 में 4th पॉइंट अवक्तव्य न्याय। अवक्तव्य न्याय में ये कहा था कि अस्तित्व और नास्तित्व है तो, लेकिन उनको एक साथ नहीं कहा जा सकता है। वो इतना अवक्तव्य था। और ये अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ये है, ये कह रहे हैं कि इनको क्रमशः भी हम नहीं कह सकते। उसमें इतना कह रहा था हम एक साथ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि हम 1 बाय 1 भी हम कह नहीं पा रहे हैं। बहुत मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हम बहुत कुछ बोल देते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, फिर भी हम बता नहीं सकते कैसा है। मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ कि कैसा है। ऐसा होता है, कहीं किसी की महिमा का वर्णन कर रहे हो, कभी किसी के दर्द का वर्णन कर रहे हो, किसी भी चीज का अपन वर्णन करते हैं, बहुत सारा कुछ कह देते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं कह नहीं पा रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ। मान लो कहीं घूम के आए, किसी की शादी में जाके आए, तो बहुत सारा अपन महिमा गा देते हैं, इतने अच्छा था, ये था वो था, फिर भी मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा था। तो कुछ कह भी पा रहे हैं, कुछ नहीं भी कह पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कह नहीं सक पाते हैं पूरा। तो वस्तु में ऐसे ये जो स्थितियां बनती है, ये क्यों बनती है कि वस्तु में इस तरह की क्वालिटी होती है कि उसको पूरा कहा नहीं जा सकता है। उसकी जो भी बातें हैं उसको 1 बाय 1 भी कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी इतनी होती है कि 1 बाय 1 भी उसको पूरा नहीं कहा जा सकता है। ये सब प्रकार से ये सप्तभंगी, ये 7 भंग कहे जाते हैं, क्योंकि जिज्ञासाएं इसी प्रकार की होती हैं कि आप हो कि नहीं हो, वस्तु है या नहीं है, कि कही जा सकती है कि नहीं कही जा सकती है। इसी प्रकार की शिष्य की जिज्ञासाएं होती हैं। थोड़ा सा विषय समझ लीजिए कि एक तो अपरिचित है, ज्यादा लोगों के परिचय में नहीं है, न्याय का विषय है, इसलिए कम ही समझ में आया होगा। अभी पहली बार में इतना आए, ठीक है, फिर कभी दोबारा पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसके संबंध में और आपको आएगा ज्यादा। भी मैंने उस दिन थोड़ा डिटेल करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वही है कि वो ज्यादा वो शब्दों में अपन उलझ जाते हैं। इसलिए इतना ही समझ लीजिए अभी कि बस थोड़ा बहुत ये बात समझ में आ गई है कि किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है, किसी अपेक्षा से कहा जा सकता है, किसी अपेक्षा से नहीं कहा जा सकता, और इन सबको एक साथ नहीं कहा जा सकता है। ये सब बात बताने के लिए ये 7 प्रकार के, ये नए नए मतलब इस धर्म को, इस तरह का जो क्वालिटी वस्तु में है, इस तरह की क्वालिटी को विषय करने वाला जो ज्ञान की पर्याय है, या जिन शब्दों में उसको कहा जा रहा है, वो कहलाता है वो तत्संबंधी नय। इस तरह से ये 7 नए सप्तभंग के नए कहलाते हैं। तो टोटल अपने ये हो गए 9 नए। इसके बाद में है आगे विकल्प नय और अविकल्प नय। बोलिए जो। हाँ दीदी, जय जी। दीदी, हाँ। ये अवक्तव्य में तो ये बोल रहे हैं कि हम वो दोनों को एक साथ नहीं बोल सकते, अस्तित्व और नास्तित्व। हम्म। और वो जो लास्ट वाला है, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य, हम्म। मतलब हम लोग फोर्थ में भी तो यही मान रहे हैं ना कि भाई है तो, बट साथ में नहीं बोल पा रहे हैं, अवक्तव्य है मतलब। वही मैंने कहा ना कि फोर्थ में ये कहा कि एक साथ नहीं कह सकते, और लास्ट वाले में कह रहे हैं कि 1 बाय 1 भी नहीं कह सकते। ये मैंने अभी पहले ही इसमें डिफरेंस लेके आ तो दिया था, वो ये एक एक साथ दूसरे है। के विरोधी से नहीं हुए? एक में तो हम बोल रहे हैं कि भाई क्रम से हम एक के बाद एक तो बोल पा रहे हैं। देखो एक वो जो अवक्तव्य है ना, अवक्तव्य, हम्म। अवक्तव्य में है, जैसे कि समझ लो हम उसी उदाहरण में देखें कि मैं हूं कि मैं नहीं हूं, तो हम उसमें तो ऐसे कहेंगे मैं हूं भी और नहीं भी हूं, इतना जवाब। इसलिए मैंने कहा हम्म। इसमें हम थोड़ा भी ज्यादा आगे घुसेंगे तो वो मिक्स होंगे। इसमें जितना स्वरूप कहा है उतना ही समझना। तो फोर्थ में ये कहा है कि मैं हूं भी और नहीं भी हूं, तो एक के बाद एक हमने 2 बातें कह दी, हम्म। ठीक है।
और सेवेंथ में क्या कह रहे हैं कि मान लो वो व्यक्ति अड़ जाता है, कोई बात चिपक जाता है, आप तो एक बताओ हमको क्या है। तो उसमें क्या कहेगा, मैं हूं भी, मैं नहीं भी हूं, मैं कह नहीं सकता हूँ। तो वो कि मैं ना हूं कह सकता हूँ, ना मैं नहीं हूं कह सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ऐसा। तो उसमें कह रहा है कि मैं हूं भी, नहीं भी हूं, ये नहीं कह सकता हूँ। फोर्थ में क्या कह रहा है कि मैं हूं या नहीं हूं, ये मैं दोनों को एक साथ नहीं कह सकता हूँ। और सेवेंथ में कह रहा है कि मैं हूँ, नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अच्छा, बस इतना उसमें अंतर समझिए। थोड़ा घुस के समझना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा सा मतलब बहुत बारीक बारीक अंतर है उसमें। वो एक से ही लगते हैं, मिक्स से होते हैं, लेकिन वो बारीक अंतर ये है कि उसमें तो ये कह रहा है कि मैं हूँ और नहीं हूँ मैं एक साथ नहीं कह सकता। मतलब उसमें हम्म ये प्रश्न, इसमें क्या है कि एक्चुअल में जो लिया है ना राजवर्ती वगैरह में, तो पहले 7 हम्म प्रश्न उठाए हैं, प्रश्न करता है, तो एक एक प्रश्न का जवाब ये 7, मतलब पहले के लिए एक प्रश्न, दूसरे के लिए एक प्रश्न, क्या बहुत ज्यादा डिटेल और थोड़ी फिर लैंग्वेज उसकी वही न्याय वाली आती है। तो अच्छा 7 प्रश्न है, यानी शिष्य की 7 तरह के प्रश्न होते हैं, 7 तरह की जिज्ञासा होती है। तो फोर्थ वाले में ये प्रश्न कर रहा है वो कि आप बता दो कि आप कहो आप हो या नहीं हो। तो पहले इतना ही पूछा तो कहा कि मैं हाँ हूं भी, नहीं भी हूं, एक साथ नहीं कह सकता हूँ, हम्म ऐसा। और सेवेंथ वाले में वो कह रहा है कि मैं हूँ, नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, ऐसा। तो हम्म थोड़ा और देखना, विचार करना आप। जी, थैंक यू दीदी, हाँ, माइनर माइनर डिफरेंस है उसमें। थैंक यू। अब आगे है, 2 ने और ले लेते हैं, ये विकल्प ने और अविकल्प ने। विकल्प ने और अविकल्प ने क्या कह रहा है कि विकल्प का मतलब होता है यहाँ भेद। ये अपने होते हैं विकल्पात्मक प्रश्न। अभी अभी पेपर होगा तो उसमें विकल्पात्मक आएंगे कि 4 आपको विकल्प मिलेंगे। विकल्प का मतलब है भेद, और अविकल्प का मतलब है कि अभेद, भेद नहीं करते। तो विकल्प ने से यहाँ उदाहरण दिया है प्रवचन सार में, आत्मद्रव्य विकल्प ने से बालक, कुमार और वृद्ध ऐसे एक पुरुष की भांति सविकल्प है, और अविकल्प ने से पुरुष मात्र की भांति अविकल्प है। देखो उदाहरण से ही ये समझ में आते हैं, ये वाले जो नए हैं ना, इसमें जो जो उदाहरण दिए हैं उस उदाहरण से ही, और कहीं हम विकल्प का जो भी अर्थ करते हो या जो भी लगाते हो तो वो ज्यादा नहीं चलेगा। यहाँ जो उदाहरण दिया है कि विकल्प ने से भेद वाला है, जैसे एक पुरुष है लेकिन ये बालक है कि वृद्ध है कि जवान है, ये ऐसा भेद किया उसमें। तो वो जो भेद किया, ये भेद को जो विषय बना रहा है वो है विकल्प में। और केवल देखा हमने पुरुष है, हम ये नहीं देख रहे बालक है, जवान है, वृद्ध है, बस व्यक्ति है, ऐसा नहीं होता है। कभी कोई समझ लो अभी अपनी क्लास है, तो क्लास में केवल हम देखेंगे कितने लोग आए, काउंटिंग। तो अब हम ये देखेंगे इतने तो इतनी उम्र वाले आए हैं, इतनी इतनी उम्र वाले आए हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, कुछ भेद नहीं, बस काउंटिंग देख लेंगे इतने लोग। तो वो ये जो हमने केवल काउंटिंग देखी, ये किस नए से देखी है, ये अविकल्प नए से, भेद नहीं किया हमने, ऐसा। कहीं भी गए, समझ लो कहीं शिविर में गए, कितने लोग आए थे, तो हम केवल संख्या मात्र कि इतने बच्चे थे, इतने जवान थे, इतने बुढ़े थे, ऐसा कुछ भेद नहीं करते। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी भेद करते हैं। जैसे आप लोग पुराण पढ़ते होंगे, तो पुराणों में समौषण का वर्णन आता है, भगवान के समौषण में इतने तो केवल ज्ञानी थे, फिर इतने मने परे ज्ञानी, इतने अवधि ज्ञानी मुनिराज, इतने रिद्धिधारी, ऐसे संख्याएं आती है सब, इतने श्रावक, इतने लाख श्राविकाएं, ये सारी संख्याएं आती हैं। तो वो जो अलग 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 करके संख्याएं दी है, वो क्या है, वो विकल्प ने से वो भेद कर करके दिया। और एक सामान्य रूप से कहा समावेशन में असंख्यात जीव होता है, संख्यात तो देव होते हैं,
देव असंख्यात है तो मनुष्य तिर्यंच संख्यात, उसमें प्लस कर दो तो कितने हो जाएंगे? असंख्यात जीव है। तो ये सामान्य कथन किया, ये है अविकल्पनीय। बस इतना सा सरल सी बात है, कुछ नहीं। विकल्पनीय से आत्मद्रव्य, ये जो भेद किया, ये बालक है, ये वृद्ध है, ये जवान है, ये विकल्पनीय से। और अविकल्पनीय से कि बस आत्मा है, पुरुष है, पुरुष मात्र की भांति वो आत्मद्रव्य अभेद अखंड है। अभी नए काम क्या आते हैं कि काम आते हैं ना, अभी अपन ने लिए ना, कभी हम भेद देखते हैं तो विकल्प नए काम आता है, कभी हम अभेद देखते हैं तो अविकल्प नए काम आता है। ये नए हमारे समझ लो, अपने नए नाम नहीं लेते हो, ये शब्द नहीं लेते हो, लेकिन ये दृष्टिकोण हमारे डेली लाइफ में ये चलता रहता है, ये काम आता है। समझ लीजिए कि मैंने मांगा आपसे पेन दे देना एक, तो आप मेरे से पूछो कौन सा दूं, इस कंपनी का, उस कंपनी का, ऐसे दबाने वाला कि ऐसे ढक्कन वाला, कि ऐसी जेल पेन दूं कि बॉल पेन दूं कि नीला दूं कि लाल दूं। तो हम क्या कहेंगे, अरे पेन चाहिए कुछ भी। मान लो वो खेलते हैं ना आप लोग किट्टी पार्टियों में, उसमें गोला बनाना है टिकट में, तो फिर आप भेद करते हैं, फिर विकल्प करते हैं, स्केच पेन दो, बॉल पेन दो, पेंसिल दो, टूटी भी दे दो, हम तो छेद कर देंगे उसमें, चाहे उसकी नोक भी नहीं हो, पेन नहीं चलता हो तो भी छेद हो जाए, इतना ही। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अविकल्पनीय है। और जब हमको पर्टिकुलर कोई काम करना है, होमवर्क करना है बच्चे को, तो उसको पर्टिकुलर जो पेन चाहिए, जो कलर चाहिए, उसको वो चाहिएगा, तो वो विकल्पनीय से काम करेगा। बस इतना सा है ये, कि विकल्प यानी ये क्यों कर पा रहे हैं, यहाँ ये क्या बता रहे हैं कि वस्तु में ऐसे धर्म है, वस्तु में ये धर्म है कि उसमें भेद किया जा सकता है, वस्तु में ये धर्म है कि उसको अभेद रूप से देखा जा सकता है। यदि वस्तु में ये धर्म नहीं होते तो किसी की ताकत नहीं है कि वो ऐसा करके देख ले। वस्तु में ये धर्म है कि उसको बालक, जवान, वृद्ध ये देखा जा सकता है। वस्तु में ये धर्म है कि उसको एक अभेद रूप से भी देखा जा सकता है। तो ये वस्तु के धर्मों को यहाँ पर देखने वाले ये नए बताए गए हैं। इस तरह से ये 11 नंबर तक के नयों की चर्चा हुई है। अब 4 नए आगे आ रहे हैं, वो सरल हैं। अपन 4 निक्षेप जो अपन ने पढ़े हैं तत्वार सूत्र में, उन निक्षेपों से संबंधित ही है। उसके बाद में फिर ज्ञान से संबंधित भी नए आएंगे, अच्छे हैं, आगे इंटरेस्टिंग है। और बस थोड़ा थोड़ा सा ही समझेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, तो इतना इतना सा आप लोगों को ओवरव्यू समझ में आ जाए। इसके लिए टाइम ये जल्दी वाला सही लग रहा है आप लोगों को, या फिर अपना वही रखते हैं? कंफ्यूज है सब। जो जो आप रख दोगे उसी में आ जाएंगे, है ना? चलिए मैं मैसेज कर दूंगी, ठीक है। बस मैं ये सोची थी कि थोड़ा 2:30 बजे से पहले फ्री हो जाए, तो पर उसमें क्या है, फिर गैप देना पड़ेगा अपने को, बस इसमें ये है। कुछ कुछ 2-3 लोग बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। 1 बजे का भी सही रहेगा। 1 बजे कुछ लोगों के खाने के टाइम का चक्कर है, कुछ देख लोगों लीजिए, के बाकी कैसे भी कर लीजिए, सब ठीक। 1 से 2 का टाइम तो अपने को खाली छोड़ना पड़ेगा, मतलब 1 से 1:30 का तो कम से कम। कुछ लोगों के भोजन का समय वो रहता ही है। बस वही है, वो तो थोड़ा टाइम टाइम भी लगेगा एडजस्ट होने में, एक बार अगर चेंज कर देंगे तो। और किसी को सही लगेगा, किसी को गलत लगेगा, ऐसा ही होगा। देखती हूँ, मैं मैसेज डाल दूंगी फिर मैं ही विचार करके। बोलिए कविता। मैम टाइम रहने दीजिए ये वाला, क्योंकि फिर 12 मई से वाली क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी ना, आरंभ वाली भी। तो यही वाला टाइम रहने दें या आगे का करें? नहीं, यही रहने दीजिए। देख लेते हैं। बोलिए निशान के। हम लोगों की समय सार की क्लास चलती 11:30 से। देखती हूँ, मुझे थोड़ा इस वीक है कि मैं 2:30 बजे से पहले फ्री हो जाऊं, नहीं तो होगा तो फिर देख लेंगे। बाकी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से आप 10 से लेके 12 के बीच में कभी मतलब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो एक बार सबको सेट है वही सेट है, देख लेंगे। बोलिए। सॉरी मैं ये पूछ रही थी, जो अभी हमने
आपने पढ़ा ये व्यवहार्य टाइप्स हो गया क्या कि डिफरेंट हो गया? व्यवहार्य में हम एक एक भेद लेते हैं, है ना? हाँ, और इसमें एक साथ भेद ले रहे हैं। वो वो नए अलग है, वो उसी टाइप उसी में अपन ले सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ इसको बस नाम अलग दिया है, एक अलग अच्छा। शब्द दे दिया। अभी अपन चाहे ना, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा भी हम हम्म। आगे बढ़ेंगे इसमें। द्रव्य ने, पर्याय ने, तो वो पर्याय ने वाला उदाहरण जो था तंतु मात्र, और यहाँ विकल्प कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं, तो थोड़ा भी हम डिटेल में जाएंगे तो वो मिक्स, मतलब एक से ही लगेंगे। लेकिन यहाँ अच्छा, आचार्य ने बस थोड़ा सा उनको, जो समझ लो मूल ग्रंथ में कहीं समझाने की कोई जो दृष्टि बातें से। आई है ना, हाँ, मूल शास्त्र में जैसे 47 शक्तियां निकाली हैं, ऐसे ही इस हम्म। तरह से नए निकाले हैं, इस तरह जी, से। थैंक यू। बोलिए रेणु जी। मैम या तो फिर ना ब्रेक करके क्लास कर लीजिए, 2 क्लास कंटिन्यू 11:30 से 1:30 तो हो नहीं पाएगी। हाँ नहीं, 11:30 से तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, वो तो ब्रेक करके ही देखना पड़ेगा। देख लेती हूँ। अभी मैं क्लास होते ही लिंक डाल दूंगी, फिर शाम तक रहेगी, जिसको जब सुविधा हो कर लीजिए। जिन्हानी स्थिति। विनाशीवाय जीवन की, आज ममता तजी छूटी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है। नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञानमय जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा